हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे करंट अफेयर्स के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 18 सितंबर से बनने वाली महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो आपके सभी आगामी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। जो सवाल आपसे पूछे जाएं उनका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, बिना समय को बर्बाद किए। चलिए, पहले सवाल की अगर हम बात करना चाहें तो पहला सवाल आपसे कह रहा है, भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो हाल ही में भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। ये टेरी, नीति आयोग, विदेश मंत्रालय या फिर नाबार्ड। तो सही जवाब की बात करें, ये रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने। अब आइए नीति आयोग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नाम के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो कि भारतीय शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ावा देने में काम आएगी। अभी किसने जारी की है, ये जारी की है नीति आयोग ने। अब नीति आयोग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को। अगर हम बात करें, इससे पहले इस आयोग को हम किस नाम से जानते थे, तो इससे पहले हम इसे योजना आयोग के नाम से जानते थे। हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा, तो हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा न्यू दिल्ली में। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके प्रथम और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय, और इसका अध्यक्ष हमेशा पीएम ही होता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, और सीईओ की बात करें तो सीईओ हमारे अमिताभ कांत हो जाएंगे। इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चल, इसके शीर्षक को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आपको बताना है ये साझेदारी किसके बीच में हुई है। भारत और यूएस, यूके और यूएस, फ्रांस और जर्मनी, यूके और फ्रांस। तो सही जवाब की अगर हम बात करना चाहें, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूके और यूएस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने त्रिपक्षीय साझेदारी घोषणा की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को विकसित करने की पहल की जाएगी। अब यहाँ पर बात हो गई है यूके की, तो सबसे पहले आइए यूके के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यूके की राजधानी और सबसे बड़ा शहर होता है लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है, तो आपको पता होना चाहिए, ये पड़ता है टेम्स नदी के किनारे। अगर हम बात करेंगे महारानी, तो महारानी यहाँ की हैं एलिजाबेथ। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो यहाँ के थेरेसा में प्रधानमंत्री होते हैं। चल, अब बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर, वेरी गुड। याद रखिएगा, आपको जवाब देना है कि सर जी आपके ऑस्ट्रेलिया के राजधानी का क्या नाम है। सारे बच्चे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए, किसने 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी मिशन स्टार्ट किया है। ये सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। 1 ग्राम पंचायत 1 डिजी पे सखी, यह मिशन किसने स्टार्ट किया है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो सही जवाब की अगर हम बात करें तो जवाब यहाँ पर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने इस मिशन की स्टार्टिंग की है। अब इस मिशन में क्या होगा, आइए जान लेते हैं। इस मिशन के आधार पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 14 सितंबर को ये बात रखी है। लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर चल रहे हैं यहाँ के मनोज सिन्हा जी, उन्होंने ये बात रखी है। और इस मिशन के आधार पर डीजी पे का उद्देश्य डोर टू डोर डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। अब डिजिटल बैंकिंग को हम दरवाजे से दरवाजे जाकर केंद्र शासित प्रदेशों में भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए इस पहल की स्टार्टिंग की गई है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि कश्मीर को यूटी का दर्जा किस ईयर दिया गया है। ठीक है, कश्मीर को यूटी का दर्जा किस वर्ष दिया गया है। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 आपका है, किसने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसने अंतरिक्ष में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है। नासा, स्पेस एक्स, इसरो या फिर जाक्सा। तो ये किसने किया है, आपको बताना है। सही जवाब की अगर हम बात करें तो सही जवाब हो जाएगा इसका स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो कि नासा की ही एक प्राइवेट एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए, एलोन मस्क की। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसरो
हमारी है, जाक्सा जापान का है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। तो नासा के हेड जो हैं वो हैं बिल नेल्सन। ठीक है, बिल नेल्सन जी इसके हेड चल रहे हैं। इससे पहले जिम ब्रेंडस्टीन साहब हेड हुआ करते थे। चलिए, नासा का हेडक्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए, नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में हुई थी। अच्छा, एक और बात जान लीजिएगा सर जी, आपकी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे पड़ती है। ठीक है, स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ का नाम है बेटा एलोन मस्क, और इसकी स्थापना हुई है 2002 में, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है कैलिफोर्निया में, जो कि यूएसए में पड़ती है। चलिए, इतनी जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? तो किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स लॉन्च किया है? आपको जवाब देना है इन्फोसिस, कॉन्गिजेट, टीसीएस या फिर विप्रो। उम्मीद है आपको जवाब समझ में आ गया होगा। तो ये काम किसने किया है? 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस ने ये काम किया है, डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को लॉन्च किया है। इन्फोसिस की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे, इन्फोसिस की स्थापना हुई है 7 जुलाई 1981 में। 7 जुलाई 1981 में इसकी स्थापना हुई है। अगर हम बात करेंगे इसके सीईओ की, तो सैल पारेख जी इसके सीईओ हैं, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो खूब सारा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने जो भी जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर की बात कर लेते हैं सवाल की। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम एनसीसी भी कहते हैं, कि व्यापक समीक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसके प्रमुख अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इनका नाम आप सभी को पता है, आप सभी के प्यारे MS धोनी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है? जी नहीं, आपको फोटो में जरूर दिख रहा होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बैजयंत पांडा जी को, ठीक है, बैजयंत पांडा जी को इसका क्या बनाया गया है? प्रमुख बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, MS धोनी जी अभी चर्चा में रहे हैं। किस वजह से चर्चा में रहे हैं बता सकते हैं? बिल्कुल, मेंटर चुने गए हैं T20 टीम के। बहुत अच्छी बात है। आइए, रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की व्यापक समीक्षा में इनका गठन किया है। पूर्व सांसद रह चुके बैजयंत पांडा जी को इसका अध्यक्ष बनाया है। अब 15 सदस्यीय समिति में क्रिकेटर MS धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी सदस्य होंगे, इसे याद रखिएगा। एनसीसी की बात कर लें तो प्यारे बच्चे, एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। चलिए, सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो भारत का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है? NLC इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा फाइनेंस, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड या फिर NHPC लिमिटेड। तो 7 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो जवाब हो जाएगा सी, यानी कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड इसका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप शॉर्ट फॉर्म में PFCL भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी करेगा। 7 वर्षीय यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। ठीक है, चलिए, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है नई दिल्ली में। इसकी स्थापना हुई है 16 जुलाई 1986 में। अगर हम बात करेंगे अध्यक्ष और डायरेक्टर जनरल की तो RS ढिल्लन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलिए, 8 नंबर की सवाल की बात कर लेते हैं। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे में कितने राज्यों से होकर जाने की बात रखी गई है? तो जो निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे पड़ा था वह कितने राज्यों से होकर जाएगा? 5, 4, 6, 7। सारे बच्चे बताइए। बिल्कुल, तो ये 5 राज्यों से जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन से 5 राज्य हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चे, 8 लेन वाला मुंबई एक्सप्रेस वे हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली, इन 5 राज्यों को कवर करेगा। यहाँ पर ये चीज जान लेनी आपके लिए बहुत ही अनिवार्य थी। ठीक है, 1380 किलोमीटर लंबाई वाला यह पुल है, 8 लेन वाला है, याद रखिएगा। नितिन गडकरी जी जो कि हमारे राजमार्ग मंत्री रह चुके हैं,
और हैं भी। इन्होंने 98,000 करोड़ रुपए की लागत से इसकी धरोहर की नींव रखी है। अब एनएचएआई की बात कर लें। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई है 1995, अधिनियम 1988। इसके अध्यक्ष कौन चल रहे हैं? सुखबीर सिंह संधू। सदस्य वित्त में है अर्थात फाइनेंशियल आशीष शर्मा, जो कि आईएएस रह चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। और 9 नंबर का सवाल आपके लिए बेहद अच्छा और इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? गोरखपुर हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, कुशीनगर हवाई अड्डा या चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा? सारे बच्चे इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। तो 9 नवंबर के सही जवाब की अगर हम बात करना चाहें तो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर हवाई अड्डा। अब ये कहाँ पड़ेगा? आइए बात कर लेते हैं कुशीनगर की। तो ये पड़ता है यूपी में। ठीक है, अभी हाल ही में यूपी के कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जारी किया गया था, जो कि 600 एकड़ में फैला हुआ है। अगस्त में नागरिक उड्डयन निदेशालय, जिसको हम डीजीसीए कहते हैं, 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए इसको लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गई है। लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था, अब नहीं होगा। अब बात करें नगर विमानन महानिदेशालय की अर्थात डीजीसीए की। तो डीजीसीए की स्थापना की बात करें, मुख्यालय पड़ता है इसका नई दिल्ली में। इसमें जो मंत्री होते हैं वो है अजीत सिंह। नगर विमानन मंत्रालय सरकारी कार्यपालक ईके भारत भूषण नगर विमानन महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा टीवी लॉन्च किया गया? आपको मालूम है हमारे संसद के अपने टीवी चैनल हैं, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी। इनको मिलाकर कौन सा टीवी चैनल लॉन्च किया गया है? भारत टीवी, जनता टीवी, संसद टीवी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब की अगर हम बात करना चाहें, जवाब हो जाएगा आपका संसद टीवी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर संसद टीवी लॉन्च किया है। संसद टीवी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों की कामकाज, शासन और योजनाओं पर नियंत्रण रखेगा। नए चैनल देश की संसदीय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बताना है प्यारे बच्चों सभी को कि ओम बिरला जी, कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर, किस नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। चलिए 11 नंबर के सवाल की बात कर लेते हैं। बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये भी हो सकता है, कौन व्यक्ति हाल ही में मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में मालदीव की भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? राजन शुक्ला, मुनु महावर, छोटू माधव या फिर गजेंद्र सिंह? अब 11 नंबर के सही जवाब की अगर हम बात करें तो यहाँ जवाब हो जाएगा मुनु महावर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करना चाहें तो देख लेते हैं थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक मुनु महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, आईएफएस के। ठीक है, अब बात करें अगर मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी आपको क्या दिखती है? माले, और सबसे बड़ा नगर यहाँ का भी माले है। मुद्रा मालदीवी रुपया चलती है। राष्ट्रपति यहाँ के सोलिह जी हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला जिहाद जी चल रहे हैं और विधानमंडल का नाम है यहाँ के पीपल्स मजलिस। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। ये सारे ही सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, तो जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है उसे भी आप लोग नोट करते चलें। चलिए, हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, तेजपाल सिंह, आनंद कुमार। तो हाल ही में किसे 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? सवाल इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। किसको दिया गया है? अगर सही जवाब की बात करेंगे तो ये दिया गया है आनंद कुमार को, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई पड़ रहा है। अब ये आनंद कुमार कौन है? आपको पता होगा, बिहार की शिक्षा को बढ़ावा देने वाले आनंद कुमार जी, जो IITians फैक्ट्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, अच्छा उत्कृष्ट काम किया, जिसकी वजह से इन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार अर्जित किया है। देश दुनिया के ऐसे लोगों को ये दिया जाता है जो प्रत्येक वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। ठीक है, स्वामी ब्रह्मानंद के 125वीं जयंती में
2019 में से स्टार्ट किया गया है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कब स्टार्ट किया गया या फिर कौन सी जयंती पर, तो 125वीं जयंती और 2019 का ईयर याद रखिएगा, सवाल अच्छा बन सकता है आपके लिए। वेरी गुड। चलिए पैर से दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई एफडीआई सीमा क्या है? दूरसंचार क्षेत्र में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई एफडीआई सीमा क्या है? 85%, 49%, 74% या फिर 100%। 13 नंबर के अगर हम सही जवाब की बात कर लें तो ये हो जाएगा आपका 100%। ये सवाल आप गलत कर सकते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर 100% कर दी है। ध्यान रखिएगा, संचार मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव जी चल रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, जिसका नाम है ग्रीन फील्ड निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ये दो प्रकार से प्रत्यक्ष निवेश अर्थात एफडीआई की जाती है। इसमें क्या होता है, तो ग्रीन फील्ड में इसके तहत दूसरे देश में एक नई कंपनी स्थापित की जाती है और पोर्टफोलियो में इसके तहत किसी विदेशी कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं या उसके स्वामित्व वाली विदेशी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, तो इन दो तरीकों से आप एफडीआई करा सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज ढेर सारा शेयर करिए वीडियो को और हर बच्चे तक पहुंचाइए। इनमें से कौन टाइम मैगजीन की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए 3 लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक कोई नहीं है, जरा बताएं कौन नहीं है? तो नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, सोनू सूद या आधार पूनावाला, इनमें से कौन टाइम मैगजीन 2021 के सुपर 100 में शामिल नहीं किया गया है? तो 14 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी कि सोनू सूद जी को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। ये हाल ही में चर्चा में भी चल रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 2014, 15, 17 और 20 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम पत्रिका की 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 5वीं बार नामित किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5वीं बार नामित किया गया है। पीएम मोदी के अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी भी हैं और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला भी हैं, तो ये भी नाम आपको याद रखना होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइम मैगजीन की बात करें तो इसके जो संपादक हैं वो हैं नंसी गिब्स। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी या जो प्रथम संस्करण निकला था वह है 3 मार्च 1923 का। ये अमेरिका की मैगजीन है जो कि टाइम समूह के द्वारा इसको निकाला जाता है। चलिए तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यारे दोस्तों खूब सारा शेयर करिए, खूब सारा लाइक करिए और ऐसे ही प्यार अपने चैनल के साथ बनाए रखें। हम मुलाकात करेंगे कल फिर नए वीडियो, नए करंट, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और वीडियो में पूछे गए सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। बाय बाय।